This video is brought to you by Howzat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? हाउज़ पे खेलो लेजेंड्स के साथ। हमें हराओ और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू howzat.com and win real cash। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप द ललन टॉप देख रहे हैं। कोविड-19 की वजह से देश में, दुनिया में बहुत कुछ बंद हुआ था। संसद भी ठप हो गई थी और उसकी सस्ती कैंटीन भी बंद हो गई थी, जिसकी हम चर्चा कई बार सुनते रहते हैं। अब ये कैंटीन कुछ दिनों पहले फिर से खुली है, सीमित सेवाओं के साथ। लेकिन अब संसद की कैंटीन की पूरी तरह से जो रेट लिस्ट थी वो बदल गई है। लेकिन अब संसद की कैंटीन अब पूरी तरह से फंक्शनल हो गई है। पहले कुछ सेवाओं के साथ खुली थी, अब पूरी तरह से खुल गई। अब हालांकि इस बार नए रेट चार्ट को लेकर चर्चा चल रही है और इसको देखकर लगता है कि महंगाई जो है जनता के बीच से निकलकर थालियों तक पहुंचने लगी है, माननीयों के पास पहुंच गई है। रोटी, चावल, थाली, बिरयानी सब महंगा हो गया है। महंगा सुनकर आप कैलकुलेटर निकाल लें, उसके पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं कि महंगा होकर भी ये सब कितने रुपए का आएगा। अब संसद की कैंटीन में पहले रोटी 2 रुपए की थी, अब महंगी हो गई है। अब आप सोचेंगे साहब 2 रुपए की रोटी महंगी होकर कितनी हो गई? 3 रुपए की हो गई है। अब बिरयानी जो थी वहाँ 65 रुपए की थी, अब बढ़ गया उसका दाम, 100 रुपए हो गया उसका दाम। और पकौड़ा जो था, जिस पर कई बार मीम भी बनते हैं, और उसका दाम 10 रुपए से बढ़कर 30 रुपए कर दिया गया, यानी सीधे 300% की बढ़ोतरी हो गई। अब ऐसे इन रेट्स के लिए महंगे से ज़्यादा सुटेबल शब्द होगा रियलिस्टिक, थोड़ा ज़्यादा यथार्थवादी दाम होता है ये। अब नए रेट चार्ट के बाद जहां रोटी सबसे सस्ती मालूम होती है, वहीं सबसे महंगी चीज़ नॉनवेज बुफे लंच कहा जा रहा है। इसकी कीमत 700 रुपये होगी संसद की कैंटीन में, और वेज बुफे लंच जो है उसकी कीमत 500 रुपये। मतलब दोपहर का खाना अगर लाइन लगा के खाइए, नॉनवेज वाला आइटम थाली में भरेंगे तो 700 रुपये देना होगा, और वेज वाला आइटम भरेंगे तो 500 रुपये देना होगा पूरे बुफे का। अब हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि संसद की कैंटीन में खाने पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसे अब खत्म किया जाएगा। इसी के बाद तय हो गया था कि संसद की कैंटीन में खाना पहले की तुलना में कुछ महंगा जरूर होगा। एक अनुमान के मुताबिक संसद कैंटीन में खाने पर दी जाने वाली सब्सिडी में करीब 8 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। अब तक नॉर्दर्न रेलवे द्वारा संसद कैंटीन चलाई जाती थी, अब कैंटीन चलाने की जिम्मेदारी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी ITDC को सौंप दी गई है। रेलवे 52 वर्षों से यानी 1968 से सांसदों को भोजन उपलब्ध करा रहा था। अब एक मौका है 2015 का, जब आदेश आया था तब भी सब्सिडी नहीं हटी थी। कि 2015 में बीजू जनता दल के सांसद वैजयंत जय पांडा ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पत्र लिखकर संसद की कैंटीन से सब्सिडी वापस लेने की मांग की थी। इस मांग को सुमित्रा महाजन ने मान लिया था और एक आदेश जारी किया था। 31 दिसंबर 2015 को इस जारी आदेश में कहा गया कि संसद की कैंटीन अब नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल पे चलेगी। सभी खाने की चीजें अपनी उत्पादन लागत पर बेची जाएंगी। ये आदेश 1 जनवरी 2016 से लागू होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त वर्ष 2016-17 में संसद की कैंटीन को लगभग 15.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी, जबकि यह राशि शून्य होनी चाहिए थी। अब फिर से सब्सिडी खत्म कर दी गई है, रेट लिस्ट वगैरह आ गई है। अभिषेक ये खबर लेकर आए थे, मैं सिद्धांत हूं, कैमरे के पीछे मिथिलेश हैं। आप ललन टॉप पर बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर।